नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी के टॉप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाएं उनको भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि परीक्षा में उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये सभी टॉप के क्वेश्चन हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये क्लास स्पेशल हिंदी की है, तो आप लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, जिससे आपकी हिंदी की तैयारी और बेहतर होगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस प्रकार से है, निम्न में से सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है इनमें से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निशाकर, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, निशाकर करेक्ट आंसर है। जो निशाकर है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। इंपॉर्टेंट है, ये अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है। निशाकर किसका पर्यायवाची शब्द है, तो आप लोग याद रखिएगा जो निशाकर है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। बाकी ऑप्शंस को भी याद रखिएगा, आपसे पूछ सकते हैं दिनकर किसका पर्यायवाची शब्द है, तो आप लोग याद रखिएगा दिनकर सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। दिवाकर भी सूर्य का पर्यायवाची शब्द है और भास्कर भी सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। तो इन तीनों ऑप्शंस को भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। बिल्कुल इसी प्रकार से दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं। समास, संधि, कारक या फिर डी ऑप्शन है प्रत्यय। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, संधि कहा जाता है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सभी लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, इससे आपकी तैयारी हिंदी की जो तैयारी है और बेहतर होगी। और क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अब देखिए शुद्ध वर्तनी से संबंधित क्वेश्चन है और परीक्षा में शुद्ध वर्तनी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा गया है, पहली बात तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ लें कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, क्या पूछा जाता है कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा कवित्री। जो कवित्री है कवि का स्त्रीलिंग रूप है। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, कवित्री की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, कवित्री किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा गया है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, इस प्रकार से शुद्ध लिखा जाता है कवित्री। बाकी आप लोग यही भी याद रखिएगा कि आपसे पूछ रहे हैं कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवि का स्त्रीलिंग होता है कवित्री। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न कई परीक्षा में पूछा जा चुका है। बिल्कुल इसी प्रकार से, जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए शब्द क्या होता है, उसे क्या कहा जाता है जो सब कुछ जानता हो, उसे कहते हैं सर्वज्ञ। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, सब कुछ जानने वाले को कहा जाता है सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर ए को देखिएगा, पूछा जाता है कम ज्ञान रखने वाले को क्या कहते हैं, तो आपको याद रखिएगा कम ज्ञान रखने वाले को कहते हैं अल्पज्ञ। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पूछ लें जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा उसे कहते हैं सर्वज्ञ, और जो कम ज्ञान रखता हो उसे कहते हैं अल्पज्ञ। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, सर्वज्ञ। क्वेश्चन नंबर 5, लंबा है उधर जिसका, एक तो यही क्वेश्चन पूछते हैं, लंबा है उधर जिसका उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लंबोदर। अब प्रश्न में क्या पूछा गया है, उधर मतलब पेट। अब प्रश्न में क्या पूछा गया है, इसमें कौन सा समास है, मतलब लंबोदर में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुब्री समास या फिर द्वंद्व समास। तो सी करेक्ट आंसर होगा, बहुब्री समास है लंबोदर में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। लंबोदर किसका पर्यायवाची शब्द है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा लंबोदर गणित जी का पर्यायवाची शब्द है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिए, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा गया है इनमें से उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा। आप लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिए और क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, उत्कर्ष का विलोम क्या होता है, उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष। बी करेक्ट आंसर होगा, उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 7, एक मुहावरा आपको दिया गया है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। मुहावरा इस प्रकार से है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, साफ मना करना, मजाक उड़ाना, चोट लगना या जीत की घोषणा करना। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, साफ मना करना। अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ होता है साफ मना करना, ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, अब पहले प्रश्न को समझिए, ये भी कई परीक्षा में पूछा जा चुका है प्रश्न। हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्णकाल किस काल को कहा जाता है।
क्या पूछा गया है? हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्णकाल किस काल को कहते हैं? आदिकाल को, रीतकाल को, भक्ति काल को या फिर आधुनिक काल को? तो सी करेक्ट आंसर होगा भक्ति काल करेक्ट आंसर होगा। भक्ति काल को स्वर्णकाल भी कहा जाता है, स्वर्णकाल के नाम से भी जाना जाता है भक्ति काल को। सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है या आपका प्रश्न गलत हो जाता है उसे तुरंत नोट डाउन कीजिएगा और फिर जब आपको टाइम मिले तो उन प्रश्नों को रिवाइज कीजिए। अब प्रश्न नंबर 9 इस प्रकार से है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है बिल्कुल इसी प्रकार से कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो सी करेक्ट आंसर होगा रति। सी करेक्ट आंसर होगा। पूछा गया है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 10 एक वाक्य आपको दिया गया है और इसमें आपको बताना है कौन सा कारक है। पेड़ से पत्ता गिरा, वाक्य किस प्रकार से है? पेड़ से पत्ता गिरा। इस वाक्य में पेड़ से में कौन सा कारक है? तो बी करेक्ट आंसर होगा अपादान कारक। ये भी प्रश्न बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है बिल्कुल इसी प्रकार से, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11 संधि विच्छेद। संधि विच्छेद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पूछा गया है महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? क्या पूछा गया है? महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा महाधन इंद्र। महेंद्र का सही संधि विच्छेद होता है महाधन इंद्र। बी करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12 कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहते हैं? प्रश्न इस प्रकार से है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तुलसीदास को, केशवदास को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को या फिर जयशंकर प्रसाद को? तो बी करेक्ट आंसर होगा केशवदास करेक्ट आंसर होगा। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, ये जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, आपके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? क्या पूछा गया है? हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? ए करेक्ट आंसर होगा इसका उदंत मार्तंड। आप लोग याद रखिएगा उदंत मार्तंड हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद माने जाते हैं? क्या पूछा गया है? संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद माने जाते हैं? 3, 4, 5 या फिर 6? इस प्रकार के ऑप्शन हैं। उसी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा संज्ञा के मुख्य रूप से 5 भेद माने जाते हैं। 5 सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह किसे कहा जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को, मुंशी प्रेमचंद को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को? क्या क्वेश्चन पूछा गया है? हिंदी साहित्य आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र करेक्ट आंसर होगा। आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे। चलिए दोस्तों आज की क्लास में हमने हिंदी के 15 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे, जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए गए होंगे उनको भी आप लोगों ने समझा होगा। तो हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए और ये सभी टॉप के क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कुछ इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी थे जो विभिन्न परीक्षाओं में कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग अपना स्कोर बताइए कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। डेली इस चैनल पर एक हिंदी की क्लास आती है, उसे आप लोग डेली ज्वाइन कीजिए, जिससे आपकी हिंदी की जो तैयारी है और बेहतर होगी। एंड स्कोर जरूर बताना कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। क्लास पसंद आई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वाला आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।